अस्सलाम वालेकुम। तंज़ो मज़ाह गालिब जदीद शोरा की मजलिस में पढ़ लेने के बाद आज हम लोग तंज़ो मज़ाह निगार यानी कि गालिब जदीद शोरा की मजलिस में के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर को पढ़ते हैं। ठीक है ना, कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर को भी हम पढ़ रहे हैं तुम ही लोगों की किताब से, तुम लोगों की किताब यानी कि गोल्डन उर्दू से। कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। ठीक है, चलो सुधार कर देंगे। कुछ गलत मिल जाए तो सुधार हम कर देंगे। ठीक है, देखो एक एक लफ्ज़ देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी। ठीक है ना, बहुत नहीं समझाएंगे, समझाने के बाद भी नहीं समझते हो इसलिए ज़्यादा समझाएंगे नहीं, फटाफट हम इसे पढ़ देते हैं। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। समझ गए, समझ गए? कब पैदा हुए? 1910 में। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में 1910 में पैदा हुए। वहीं आला तालीम हासिल की, आला तालीम हायर एजुकेशन, और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अंग्रेज़ी के उस्ताद, उर्दू के उस्ताद नहीं। मुल्क की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, अब ये मोगा कोई जगह है कि नहीं है बाबा, हमको तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज़ हुए और यहीं उनकी वफ़ात हुई। अब मोगा है कि नहीं, अब ये एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे। अभी किताब मेरे पास असल में यहाँ है नहीं NCERT की, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं और हमको याद भी नहीं है कि मोगा कोई जगह भी है। ठीक है, बहरहाल वो हिंदुस्तान आने से पहले ही मशहूर हो चुके थे। वो हिंदुस्तान आने से पहले ही मशहूर हो चुके थे। उन्होंने अपने बाज़ मज़ामीन में ख़ास तरह की नस्र और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों को तंज़ का निशाना बनाया है। बात समझे, बात समझे? आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, समझ जाओगे। उन्होंने अपने बाज़ मज़ामीन में ख़ास तरह की नस्र और शायरी के अलावा कई आम इंसानी रवैयों को तंज़ का निशाना बनाया है। उन्हें पैरोडी लिखने में ख़ास महारत हासिल थी। तंज़ो मज़ाह उनका ख़ास मैदान है। तंज़ो मज़ाह उनका ख़ास मैदान है। नोक नश्तर, बालों पर नरम गरम गर्दे कारवां, नाजुक ख़यालियाँ, नए शगुफ़े, संगे वहशत, वहशत लिखा है, वहशत होगा, संगे वहशत, चंगो रुबाब, शीशा वो तीशा और कामरेड शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। बात समझ गया ना? जितना भी यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है ये इनकी मशहूर किताबें हैं। कन्हैया लाल कपूर समाजी नाहमवारियों की बहुत जानदार तस्वीर पेश करते हैं। कन्हैया लाल कपूर समाजी नाहमवारियों की, समाज में जो इंतशार है, जो समाज बिखरा हुआ है, जो समाज में नाइंसाफ़ी है, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है, उसके ऊपर बहुत जानदार तस्वीरें पेश करते हैं, जिनमें एक एहतजाजी पहलू भी होता है। ऐसा मालूम होता है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, समाज से आंदोलन कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं। अपने तंज़ को आज़माने में वो किसी रूहानियत के कायल नहीं हैं। शायद इसीलिए उनके तंज़ व मज़ाह में जुर्रात और बेबाकी उनकी ख़ास पहचान है। उनके कई इंशाइए बहुत मकबूल हुए, जिनमें बरजबानो, घर याद आता है, जिंदाबाद, उर्दू अफसाना नवीसी के चंद नमूने, मकबूल आम, फिल्मी सीन, चार मलंगों की दास्तान, चौपट राजा सब्ज़ बाग और जानशीन ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं। आखिरी पैराग्राफ। इस किताब में कन्हैया लाल कपूर का जो मज़मून शामिल है उसमें उन्होंने जदीद शायरी और ख़ास तौर पर आज़ाद शायरी को लतीफ़ तंज़ का निशाना बनाया है। गालिब के साथ मजलिस में शरीक सभी शायर
कन्हैया लाल कपूर के मशहूर और मोतबर हम असर हैं, मगर उन्होंने गालिब के ज़रिए उनकी शायरी में पोशीदा मिज़ाहिया पहलू वाज़ेह करके पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया है। बात ख़त्म, सहेली आ गई है, बुला रही है, जाओ।